वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। और आज का टॉपिक है हमारा मुगल वंश। तो आज हम बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार मुगल वंश आया। इससे पहले की वीडियोस में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश लोधी वंश के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, वो हुआ था आपके इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि बाबर कौन था, वो कहां से आया और वो कहां का रहने वाला था। तो ये आप देख रहे होंगे, ये आपके सेंट्रल एशिया का मैप है। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया में आप काफी सारी जगह देख रहे हैं। सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया, इसमें आपको दिख रहा है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर ये देखिए अफगानिस्तान है, उसके बाद ये आपका पाकिस्तान है और ये है हमारा प्यारा भारत। अब ये बाबर जो था, ये था उज्बेकिस्तान के समरकंद इलाके का, ये था समरकंद का राजा। ठीक है, मात्र 11 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर समरकंद का राजा बना। समरकंद उज्बेकिस्तान में ही एक जगह है, लेकिन ये जिस समय राजा बना उस समय छोटा था, तो आसपास के जो इसके लोग थे उन्होंने क्या किया, इसे यहाँ से भगा दिया। तो समरकंद से ये इधर को आ गया और बाबर ने फिर काबुल और कंधार जीत लिया। तो 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल जीता, काबुल कंधार जीता और यहाँ पे वो शासन करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जिस समय फिर 1526 ईस्वी में अब बाबर जो था उसने सोचा कि अपना जो राज्य है वो दक्षिण की ओर बढ़ाया जाए, दक्षिण यानी कि भारत की तरफ बढ़ाया जाए। तो उसी समय इसे एक अपॉर्चुनिटी मिली। 1526 में दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली पर किसका शासन था, लोधी वंश का शासन था और उस समय शासक था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के व्यवहार से उसके जो अमीर थे यानी जो उसके सरदार थे वो उससे बड़े दुखी थे। तो उन्होंने क्या किया, बाबर को निमंत्रण दिया कि आए वो भारत पर आक्रमण करे। तो उस समय जो लोधी वंश जिसने उसे उसमें आक्रमण दिया, महमूद लोधी जो था उसने उसे बुलाया था। तो उसे लगा कि वो आएगा और जैसे यहाँ के जो मध्य एशिया के जो लोग होते हैं, जैसे महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी कुछ समय के लिए भारत आए, भारत को लूटा और चले गए। उसे लगा बाबर भी आएगा भारत में और यहाँ लूटपाट करके वो चला जाएगा। लेकिन बाबर ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत को ही अपना घर बना लिया और वहां मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो आइए जानते हैं बाबर के बारे में। बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली में मुगल वंश की नींव रखी। बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और ये तैमूर वंशज था। तैमूर वंशज वही तैमूर लंग जिसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और भारत में भयंकर लूटपाट मचा दी थी। यही तैमूर जो है, इसी तैमूर का वंशज है आपका बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या हो गया, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने 1526 से लेके 1530 4 साल तक भारत में शासन किया। 1504 ईस्वी में इसने काबुल जीता, भी बताया था मैंने। इसका जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 को। अब जो ये बाबर है, जब इसने दिल्ली विजय करी तो इसने क्या किया, भारत विजय पर काबुल के जितने भी निवासी हैं उनको एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया। तो इसकी इस दानवीरता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बाबर को क्या कहा जाता है, कलंदर कहा जाता है। तो कलंदर की उपाधि किसे दी गई, बाबर को दी गई। क्यों दी गई, क्योंकि ये बहुत दानवीर था। इसने भारत विजय पर काबुल के सभी निवासियों को चांदी का एक एक सिक्का दिया था। अब देखो, बाबर जो था उसने पानीपत के युद्ध के बाद लगातार अपने मरने तक 4 युद्ध किए। ठीक है, पहला युद्ध उसने किया 1526 ईस्वी में पानीपत का, जिसमें बाबर विजयी हुआ। उसके बाद खानवा का युद्ध किया उसने 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ, जिसमें बाबर ही विजय हुआ। उसके बाद चंदेरी का युद्ध किया उसने 1228 ईस्वी में, ये हुआ था मेदिनी राय के साथ, इसमें भी बाबर विजय हुआ। फिर 1529 अगले साल उसने किया घाघरा का युद्ध, ये हुआ महमूद लोधी के साथ और इसमें भी कौन विजय हुआ, बाबर ही विजय हुआ। तो बाबर ने पानीपत के बाद जितने भी युद्ध लड़े भारत में, लगातार हर साल उसने एक युद्ध लड़ा और इन चारों युद्धों में कौन विजयी हुआ, बाबर विजयी हुआ। अब देखो, इसको याद करने का एक तरीका है, आप ऐसे याद कर सकते हो, पानीपत यानी पी के चला गया। ठीक है, पी के चला गया। अब इसमें देखो ऐसे याद रखना कि पानीपत का प्रथम युद्ध पी, खानवा के, चंदेरी सी और घाघरा जी, गया यानी फिर क्या हुआ, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु। ठीक है, अब इसकी मृत्यु के साथ एक बड़ी ही रूहानी कहानी है। अब वो कहानी ये है कि बाबर का पुत्र था हुमायूं।
ठीक है, तो हुमायूं की तबीयत क्या हुई, बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो बाबर ने ये इबादत करी कि हे ईश्वर या हे खुदा, मेरे प्राण ले ले और मेरे बेटे के प्राण बख्श दे। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे बाबर का स्वास्थ्य गिरता गया और हुमायूं का स्वास्थ्य ठीक होता गया, और इस प्रकार बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के बाद अगले राजा बने हुमायूं। अब जो बाबर हैं आपके, उनके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अस्करी और हिंदाल, ठीक है, ये बाबर है, ये हुमायूं है आपके। तो अब जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करा और ये बोल के गए कि शासन के लिए कभी भी अपने भाइयों से झगड़ा मत करना। तो हुमायूं ने क्या किया, अपने पिता की आज्ञा मानते हुए अपने भाइयों में पूरे प्रशासन का बंटवारा कर दिया। ठीक है, और दिल्ली का राजा कौन बन गया आपका, हुमायूं बन गया। अब हुमायूं जो था वो बहुत ही लापरवाह किस्म का इंसान था। ये क्या था, लापरवाह था, अफीम लिया करता था बहुत ज्यादा, अफीमची भी बोलते हैं इसे। तो इसने क्या किया, शासन प्रशासन की ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात, जब ये राजा बना तो उस समय राजकोष भी क्या था, खाली था। क्यों खाली था, क्योंकि अभी हमने देखा कि बाबर को किसकी उपाधि दी गई थी, कलंदर की उपाधि दी गई, यानी बाबर बहुत ज्यादा दान करता था। तो और उसने हर साल क्या करा, एक एक युद्ध लड़ा है। तो इतने सारे युद्ध लड़ने के कारण और अपनी दानवीरता के कारण बाबर का जो राजकोष था वो क्या था, खाली था। अब हुमायूं ने क्या किया, उसका राजकोष खाली था, दूसरा उसका जो शासन था वो उसने अपने भाइयों में बांट दिया। भाइयों में बांटने के कारण भी उसका शासन क्या हो गया, छोटा हो गया, जिस कारण उसकी शक्ति भी कम हो गई। अब उसी समय क्या हो रहा था, शेरशाह सूरी का उदय हो रहा था। ठीक है, तो ये जो शेरशाह सूरी का उदय हो रहा था, तो इसमें क्या हुआ, 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरखां के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेरखां विजय हुआ और उसने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगले साल फिर बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। ये भी किसके मध्य हुआ, हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। और इस युद्ध में भी कौन जीता, इस युद्ध में जीत गया शेरशाह, और शेरशाह ने हुमायूं को दिल्ली से भगा दिया, खदेड़ दिया उसे। ठीक है, और दिल्ली में किस वंश की स्थापना हुई, फिर शूर वंश की स्थापना हुई। ठीक, तो 1540 से लेके 1555 तक दिल्ली की गद्दी में सूर वंश था, शेरशाह बैठा। उसके बाद हुमायूं का जो शासनकाल है 1530 से 40 चला, और फिर 1555 से 1556 तक चला। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। अब उसके बाद हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, जिन्होंने एक बुक लिखी, हुमायूं नामा। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, हुमायूं दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में, और हुमायूं जो था वो ज्योतिषी में विश्वास रखता था और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो देखो उसके बाद क्या हुआ, जब शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना कर दी तो 1540 से 1555 तक तो शेरशाह का शासन चला। तो जब तक शेरशाह जीवित था तब तक उसने हुमायूं को दोबारा दिल्ली वापस आने नहीं दिया। लेकिन शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने ज्यादा योग्य नहीं थे। तो 1555 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे हम बोलते हैं सरहिंद का युद्ध। क्या बोलते हैं, सरहिंद का युद्ध। तो ये जो सरहिंद का युद्ध हुआ, इसमें ये युद्ध हुआ था हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के बीच में। ठीक है, हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के मध्य। तो इस युद्ध में क्या हुआ, हुमायूं दोबारा से विजयी हुआ और हुमायूं ने फिर से दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर वो दीन पनाह लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई 1556 ईस्वी में, और उसके बाद उसका बेटा अकबर राजा बना। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में और अकबर के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।